હાલ અત્યારે જે વાવાઝોડું આવવાનું છે ત્યારે અત્યારે 16 સ્પીડ પવન છે, તો જ્યારે વાવાઝોડું આવશે ત્યારે 130 થી 140 ની સ્પીડમાં પવન આવી શકે તેવી શક્યતા હાલ સેવાઈ રહી છે ને તંત્ર દ્વારા હાલ ખૂબ જ is now centered over Northeast Arabian Sea, but coming closer to Saurashtra and Kutch coast. Its wind speed at present is 115 to 125 km/h, gusting to 140 km/h. With this wind speed, it will hit the coast between Karachi and Mandvi and close to Jakhau port of Gujarat. This is now located about 70 kilometers away from Jakhau port in Arabian Sea. It is moving with a speed of about 15 kilometers per hour. Its wall cloud region in the right forward sector is entering into the coastal districts, and hence the landfall process has commenced over the coastal districts of Saurashtra and Kutch. Strong winds, 60 to 80 kmph, are prevailing along and off the Saurashtra and Kutch districts. It will gradually increase. It will become 115 to 125 kilometers per hour, gusting to 140 kilometers per hour sometimes. Heavy rainfall is continuing. It will continue, and heavy to extremely heavy rainfall is expected. Tidal wave of 2 to 3 meters will inundate the low-lying areas of these districts surrounding Gulf of Kutch. So up to midnight, the landfall process will continue, and hence it is the most dangerous part of the cyclone. So all people should keep quiet and be in safe place. Don't go outside. Keep patience. Listen to the informations, warnings and advisories issued by central and state government agencies and India Meteorological Department. सर मेन सेंटर जो है सर वो कितने टाइम पे जिसे आई कह रहे हैं आप, वो कब कितने इम्पैक्ट के साथ टकराएगा, उस समय जो विंड स्पीड कितनी होगी और रेनफॉल कितना एक्सपेक्टेड है उस टाइम पे सर? जैसे हम बोल रहे थे, मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 टू 125 km/h, और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 to 80 kmph along and off Saurashtra and Kutch कोस्ट की डिस्ट्रिक्ट पास चल रहा है, और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी, और बढ़ के 115 to 125 kmph हो सकते हैं। कहीं कहीं गस्टिनेस में 140 kmph तक जा सकते हैं। और ये विंड स्पीड अभी शुरू हो रहा है राइज होना, क्योंकि फॉरवर्ड सेक्टर जो होता है आई वॉल या वॉल क्लाउड रीजन, वो अभी सौराष्ट्र कच्छ का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहां एंटर कर रहे हैं। फिर इसके बाद आई एंटर होगा। आई एंटर होने के बाद फिर जो रियर सेक्टर है साइक्लोन का वो एंटर होगा। सो एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए मिडनाइट तक ये चालू रहेगा। ये थोड़ा से ज्यादा टाइम लेगा पूरा साइक्लोन का वॉल क्लाउड और आई रीजन लैंड पर जाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये साइक्लोन रिलेटिवली थोड़ा से धीरे चल रहा है। सर आपने वॉल क्लाउड का बार बार जिक्र करे, आम लोगों की भाषा में अगर समझाएं तो वॉल क्लाउड क्या होता है, जो पिछला हिस्सा क्या होता है, ये आम लोग समझना चाहेंगे सर आपसे। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये रडार भूज है जी, रडार भूज का ये जो क्लाउड मास आप देख रहे हैं इसको वॉल क्लाउड बोलते हैं जी सर। और ये वॉल क्लाउड धीरे धीरे आप जैसे एनिमेशन में देख रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं सौराष्ट्र कच्छ का कोस्टल पार्ट को। जैसे ऑलरेडी हमारा जो द्वारिका डिस्ट्रिक्ट है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट से वहाँ वॉल क्लाउड रीजन टच करके आगे बढ़ रहा है। सेम चीजें यहाँ आप सैटेलाइट एनिमेशन में देख सकते हैं। जैसे ये आई है और ये जो क्लाउड है जिसको वॉल क्लाउड बोलते हैं, जो आई की सराउंडिंग होता है वो बहुत तेज क्लाउड होता है, 15 किलोमीटर हाइट होता है, बहुत सारे बारिश वहाँ होता है। कोई वॉल क्लाउड रीजन यही रीजन है जहाँ सबसे डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, वही रीजन पे सबसे मैक्सिमम विंड होता है, वही रीजन पे सबसे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, और वही रीजन पे मैक्सिमम विंड होते की वजह से स्टॉर्म सर्ज
भी वही रीजन में ज्यादा होता है। तो इसलिए आप जैसे यहाँ देख रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर से कि बहुत डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड अभी कच्छ और द्वारिका जैसे डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो केंद्र बिंदु की बात आप कहते हैं उसका आकार क्या होगा? आप कह रहे हैं कि केंद्र बिंदु बड़ा, उसका आकार क्या होगा? और वो जब टकराएगा उसका विंड स्पीड साइक्लोन का जो केंद्र है इसको आई बोला जाता है, और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। जो ये जो स्पीड पे चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्लीटली आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। और सर उस वक्त विंड इसीलिए हम बोल रहे हैं मिडनाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। और उस वक्त विंड की रफ्तार कितनी होगी सर जब आई टकराएगा तट से? जब आई टकराएगा, आई की रीजन में तो फॉर टाइम बिंग स्मॉल पीरियड के लिए काम विंड हो जाता है, मगर जब आई वॉल एंटर करता है तब सबसे ज्यादा विंड होता है। सो जहां आई टकराएगा यानी जखौ के आसपास जो एरिया है जहां आई पास करेगा, पहले फॉरवर्ड सेक्टर ऑफ द आई वॉल आएगा और तब विंड स्पीड बढ़ते हुए 115 to 125 kmph हो सकता है। फिर जब आई पास कर जाएगा, फिर रेयर सेक्टर साइक्लोन का आएगा, तो फिर जब 1 घंटे के लिए कि आधा घंटे के लिए जो विंड स्पीड कम हो गया होगा, फिर विंड स्पीड बढ़ेगा और 115 to 125 kmph फिर विंड आ सकता है। मैं आपको ये से एक्सप्लेन करता हूँ। जो अभी ये वॉल क्लाउड अप्रोच कर रहा है कच्छ कोस्ट की तरफ, यहाँ भी विंड स्पीड बढ़ रहा है और ये विंड स्पीड का डायरेक्शन यही होता है कि ईस्टर्ली डायरेक्शन से जाकर वेस्ट की तरफ विंड जा रहा है। अभी जैसे ये मूव करके यहाँ तक आ जाएगा लैंडफॉल के टाइम, तब यहाँ विंड काम हो जाएगा, नहीं तो वेरी स्लो हो जाएगा विंड, जैसे 5 to 10 kmph। इसके बाद ये जो रियर सेक्टर है, ये रियर सेक्टर यहाँ आएगा, फिर हेवी रेन शुरू होगा और फिर स्ट्रॉन्ग विंड भी शुरू होगा। इसीलिए जब ये आई पास कर रहा होगा तब यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति ये महसूस करे कि ऑल ऑफ ए सडन बारिश बंद हो गया, नहीं तो ऑल ऑफ ए सडन विंड बहुत कम हो गया, ये मत सोचिए कि साइक्लोन डिसिपेट हो गया। मगर साइक्लोन का आई आपका रीजन ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है, आपको वेट करना है जब तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये नहीं बोला है कि साइक्लोन कंप्लीट, तब तक आप सेफ प्लेसेस में रहिए, साइक्लोन शेल्टर के अंदर रहिए, बाहर मत आइए। सर क्लाउड वॉल और आई का जो जिक्र किया, कितने घंटे तक लगभग ये कच्छ और जकाऊ के इस रीजन में रहेगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कितने सेंटीमीटर जो रेनफॉल है आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 घंटे मिडनाइट तक इसका असर रहेगा पूरा आई वॉल आई पास करने के लिए। और इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ कहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ विंड ऐसे जा रहे हैं, अभी साउथ से नॉर्थ विंड टकरा रहे हैं कच्छ में, वहाँ समुद्र का जो पानी है टाइडल वेव के हिसाब से जो लो लाइन एरिया है कच्छ में और द्वारिका में या मोरबी में और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ इनंडेशन कर सकता है। और सबसे ज्यादा इनंडेशन कच्छ एरिया में हो सकता है जब ये पास करेगा। और हमारा पूर्वानुमान जो है वो है 2 से 3 मीटर हाइट का सामुद्रिक लहर आ सकता है और इनंडेशन करा सकता है। सर आपने कहा कि जब केंद्र बिंदु पास होगा, जो आई है 50 किलोमीटर जिसका डायमीटर आपने बताया, तो वो जब पारित करता है तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि तब हवाएं कम चलेंगी या बारिश नहीं होगी। वो कितना, उसका डायमीटर क्या होगा जो आप कह रहे हैं जब ये आई एरिया कितना होगा? देखिए साइक्लोन मूव कर रहा है ना, जब ये तट को टकराएगा ऑल ऑफ ए सडन जो अभी हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा है वो कम हो जाएगा, तो इससे महसूस होगा कि ये आई आ रहा है अभी। और ये आई मूव करने के लिए जब डायरेक्ट जखौ के पास आप देखेंगे लगभग 2 घंटा लग सकता है कंप्लीट आई जाने के लिए, कि 1 घंटा लग सकता है। फिर इसका जो रियर सेक्टर है जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये फिर आ जाएगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और जब फिर रियर सेक्टर आएगा, फिर विंड डायरेक्शन जो अभी ईस्ट से वेस्ट विंड था, अभी विंड वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा, मैंने ऑपोजिट विंड हो जाएगा। सो जो पेड़ पहले घिर नहीं रहा था अभी वो पेड़ घिर जाएगा, जो मकान टूटा नहीं था अभी वो मकान टूट जाएगा, क्योंकि अभी ऑपोजिट विंड से सेम स्पीड से विंड आ रहे हैं
इसीलिए जैसे धक्का लगता है, इसलिए इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आई इसलिए टकराता है जो तो एरिया में आई पास कर रहे हैं वहाँ 2 बार आई वॉल आ रहे हैं, इसलिए वो एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है और डेंजरस है। जब आई टकराता तस्वीरों में है जो दिखता है सर, वो साइक्लोन जिस तरीके से मूव करता है, उसी को आप कह रहे हैं आई वही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। मैं आपको आई दिखा रहा हूँ ना, यहाँ ये आई है, जहाँ व्हाइट दिखाई दे रहा है ना सर्कुलर, वो आई है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये आई वॉल है। सर आपने ये भी कहा कि जब केंद्र बिंदु आएगा तो हवाएं नहीं चलेंगी, बारिश कम हो जाएंगी, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बहुत सबसे हवाएं ज्यादा- रफ्तार सबसे ज्यादा, तो ये क्या कंफ्यूजन है? जब आई आएगा, आई जिस एरिया के ऊपर होगा, तब ऑल ऑफ ए सडन आपका विंड स्पीड कम हो जाएगा, बारिश भी कम हो जाएगा 1 घंटे के लिए, नहीं तो 1.5 घंटे के लिए। इसके बाद फिर जो पिछला हिस्सा आएगा साइक्लोन का, फिर ऑल ऑफ ए सडन आपका बारिश तेज होगा, हेवी रेन होगा, फिर विंड बढ़ेगा। इसलिए 2 बार जो एरिया जहां आई क्रॉस करेगा, माने सेंटर क्रॉस करेगा, वहां 2 बार ऐसे स्ट्रांग विंड हेवी रेन देखने को मिलेगा। सर आपने कहा कि अभी 70 किलोमीटर दूर जखाऊ पोर्ट या उस तट के से है वो, तो वहाँ पे पहुँचने में भी कितना टाइम उसके सेंटर को लगेगा? देखिए, जैसे पूरा जाने के लिए 5 घंटा लगेगा, मैं बोल रहा हूँ, सो सेंटर एग्जैक्टली जाने के लिए 2.5 घंटा लगेगा। सर कितना स्ट्रक्चर डैमेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह की कंडीशन बता रहे हैं उससे सबसे ज्यादा डैमेज कोस्टल लाइन पे रहने वाले लोगों के घर और जो बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको होगा, तो किस तरीके की हिदायत दी गई है फर्दर? देखिए, हमारा जो पूर्वानुमान है वो अभी भी जारी है। जो विंड स्पीड बोला था वही विंड स्पीड हम बोल रहे हैं, इसलिए जो स्ट्रक्चरल डैमेज होगा हम पहले बोले थे, अभी वो जारी है। पास में कोई चेंजेस नहीं है? धन्यवाद। और सर अभी बात वही है, जब जोखाऊ के आसपास क्रॉस करके हम बोले थे, हम भी अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची और मांडवी के बीच में जोखाऊ के आसपास ये तट को पार करेगा। एंड सर अभी आप बोल रहे हैं कि आई ऑफ द साइक्लोन में स्पीड 15 किलोमीटर पर आ रहा है, इससे साइक्लोन का जो फॉरवर्ड मूवमेंट का स्पीड है लगभग Okay. 12 to 15 किलोमीटर पर आवर। अभी है, बट आई ऑफ द साइक्लोन व्हेन जब वो हिट करता है कोस्ट पे, देन इन द आफ्टरमैथ सबसे ज्यादा डैमेज होता है वैसे, क्योंकि पीछे से जो विंड्स है वो आती है और फिर हवा टकराते हैं 2 डायरेक्शन। इसका मतलब नहीं कि आफ्टरमार्थ जो आता है इसमें ज्यादा विंड स्पीड होता है। आप एक पकड़ लीजिए, एक बैम्बो है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल बैम्बो स्टिक है, आप इसको निकालना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, इससे झुकते हैं ऐसे, फिर ऐसे झुकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि सॉइल के साथ वो जो जुड़े हुए हैं उसे लूज हो जाए और आप निकाल सकते हैं बैम्बो। यही होता है। जो पेड़ है, पेड़ अभी जब फॉरवर्ड सेक्टर आ रहे, इससे वेस्ट विंड फ्लो हो रहा है, तब पेड़ वेस्ट की तरफ बेंडिंग होगा, मगर शायद गिरेगा नहीं। मगर जब रियर सेक्टर आएगा और विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेस्ट से ईस्ट, सो फिर वो पेड़ ईस्ट की तरफ बेंडिंग होगा। इस तरह जो पेड़ फॉरवर्ड सेक्टर में नहीं घिरा होगा, शायद रियर सेक्टर जब आएगा तब गिर सकता है। ऐसे ही हालत हो सकता अच्छा, है। इसलिए डैमेज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक पोल्स, इसलिए जब आई ऑफ द स्टॉर्म जब इसीलिए जो एरिया में आई जाएगा उस एरिया में ज्यादा नुकसान डैमेज हो सकता है। यानी जो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जैसे जोखाऊ के पास जाएगा तो जोखाऊ से 50-100 किलोमीटर दूर तक दोनों साइड पे ऐसे डिजास्टर सिचुएशन। But wind speed will be average 115 to 125 that you have दैट इज द मैक्सिमम विंड स्पीड व्हाट वी प्रेडिक्टेड। वो है 115 to 125 kmph, गस्टिंग टू 140 kmph। गस्टनेस सभी जगह में नहीं होगा, कहीं कहीं 140 kmph गस्टनेस में होगा। मैक्सिमम विंड हो सकता है। वो टेम्पररी विंड होता है, पर it is वो not किस sustained फेज में wind. होता है? हाईएस्ट विंड साइक्लोन के 4 घंटे लैंडफॉल चल रहा है, तो विंड स्पीड जो आप बोल रहे हैं 115 to 125, गस्टिंग टू 140, नॉर्मली किस समय में होता है वो 4 घंटे के लैंडफॉल प्रोसेस के दौरान? देखिए, जब फॉरवर्ड सेक्टर में चल रहा है तब तो विंड ज्यादा होगा, तब लैंड इंटरेक्शन भी शुरू हो जाएगा, सो धीरे धीरे वीकनिंग भी शुरू होगा। सो पहला पीरियड में ज्यादा विंड स्पीड रहेगा। તો જે રીતે માહિતી આપવામાં આવી છે કે 70 કિલોમીટર દૂર છે બિપોરજોય વાવાઝોડું અને તે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। મોડી રાત સુધી આ લેન્ડફોલની એક્ટિવિટી શરૂ રહે તેવી શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। જ્યારે લેન્ડફોલ થશે વાવાઝોડું ત્યારે પવનની સ્પીડ 115 થી લઈ 125 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે હોઈ શકે છે। તો જ્યારે આઈ અમુક વિસ્તારોમાં ટકરાશે ત્યારે તેની અસર વધુ જોવા મળશે। તો આઈનો જે ઘેરાવ છે તે 50 કિલોમીટરનો હોવાની શક્યતા પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે।
તો જે રીતે 15 કિલોમીટરની ઝડપે હવે વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે, 70 કિલોમીટર દૂર હોવાની વાત પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. તો જે રીતે માંડવી અને કરાચીની વચ્ચે આ વાવાઝોડું ટકરાશે, જખૌ ખાતે આ વાવાઝોડું ટકરાય તેવી સંભાવના હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. લગભગ 6 થી 7 કલાક સુધી લેન્ડફોલની અસર રહેશે, એટલે કે મોડી રાત સુધી લેન્ડફોલની અસર રહે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. મોટાભાગના જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે કે લેન્ડફોલ થવાના કારણે વાવાઝોડું ત્યાં અસર જોવા મળશે. લેન્ડફોલ થવા દરમિયાન પવનની ગતિ વિરુદ્ધ દિશા તરફથી આવશે, જેના કારણે નુકસાની વધુ થવાની પણ શક્યતા ક્યાંક હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો 70 કિલોમીટર દૂર હોવાની વાત હવામાન વિભાગ દ્વારા કરાઈ છે. 70 કિલોમીટર દૂર એટલે કે ગણતરીના કલાકોમાં બિપરજોય વાવાઝોડું છે જખૌ ખાતે ત્રાટકવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે આ વાવાઝોડું ટકરાશે ત્યારે 115 થી 125 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જોકે અત્યારથી જ સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં બિપરજોય વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી રહી છે. ભારે પવન ફૂંકાવો કે પછી વરસાદ થવાની અસર તેના ભાગરૂપે જોવા મળી રહી છે. 15 કિલોમીટરની ઝડપે જ્યારે આ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે, જેમ જેમ આ વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે તેની ગતિ પણ વધી રહી હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. તો માંડવીમાં હાલ વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. માંડવીમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે કે જે લેન્ડફોલ થવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે ત્યારે વધુ પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે. માંડવી, જખૌ, કચ્છ, ભાવનગર, સોમનાથ સહિતના જે દરિયાઈ વિસ્તારો છે ત્યાં અત્યારે બિપરજોય વાવાઝોડાની અસર વર્તાવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળવા કે ભારે વરસાદ થવો અને ભારે પવન ફૂંકાવાની એક્ટિવિટી હાલ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહી છે.